अर्चनी वंदनी मुदमंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमय माताओं, इस वसुंधरा के नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे जीवन में बहुत प्रकार की समस्याएं आती हैं, कष्ट आते हैं, परेशानियां आती हैं, जिसको संत गुरुजन अपने अपने ढंग से समझाने और बताने का प्रयास करते हैं। कहीं कहीं मिलता है कि जो कष्ट है वो दो प्रकार के हैं, एक बाहर से मिलने वाला कष्ट और एक अंदर से आने वाला कष्ट। भारतीय दर्शन में उसको तीन प्रकार बताया गया, दैहिक, दैविक और भौतिक के तीन प्रकार के ताप है, तीन प्रकार के दुख है, तीन प्रकार के कष्ट है। लेकिन इसी को थोड़ा वर्गीकृत करें, विभाजित करें, तो हम अपने जीवन की समस्याओं को, अपने जीवन के कष्ट को, अपने जीवन के परेशानियों को 5 भाग में विभाजित कर सकते हैं या 5 भाग में विभाजित करके समझ सकते हैं। अब मुझे लगता है कि इन 5 प्रकार की समस्याओं में हमारे जीवन के संपूर्ण समस्या शायद आ जाए। पहली समस्या आर्थिक समस्या, आर्थिक परेशानियां। दूसरा शारीरिक समस्या, तीसरा मानसिक समस्या, चौथा पारिवारिक समस्या और 5वां सामाजिक समस्या। और ये 5 प्रकार की जो समस्याएं हैं, इसी में आदमी निरंतर पिसता रहता है, प्रभावित होता रहता है। हम सब, कोई एक की बात नहीं है, किसी न किसी समस्या से, किसी न किसी परेशानी से, किसी न किसी कष्ट से हम सब पीड़ित हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, किसी से पूछिए तो कोई बताएगा साहब जी हमारी परेशानी अभी फिलहाल आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं। कोई कहेगा साहब आर्थिक समस्या तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्या करें, शारीरिक समस्या है, शरीर स्वस्थ नहीं रहता है। कोई कहेगा कि साहब शरीर भी स्वस्थ है, पैसा भी पर्याप्त है, लेकिन मन में उलझन है, मन में अशांति है, मन में पीड़ा है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, वो कहेंगे कि साहब घर में आर्थिक समस्या नहीं है, मानसिक समस्या भी नहीं है और शारीरिक समस्या भी नहीं है, लेकिन पारिवारिक उलझन में हम ऐसे उलझ गए हैं, पुत्र के कारण, पत्नी के कारण, रिश्तेदार के कारण, कि बस रात दिन हम उसी में परेशान रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी कहने वाले हैं। तो कुछ लोग ये भी कहने वाले हैं कि हमारे जीवन में ना आर्थिक समस्या है, ना पारिवारिक समस्या है, ना मानसिक समस्या है, ना आर्थिक समस्या है। क्या करें, सामाजिक समस्या इतने भयंकर है क्योंकि समाज से हम बंधे हुए हैं और सामाजिक समस्या से हम इतने उलझे हुए हैं कि रात दिन हम उसी में पिस रहे हैं। सही है ना? यही 5 प्रकार की समस्या हम सब के जीवन में इर्द गिर्द घूम रहे हैं। आइए थोड़ा सा समय है, सुलझाने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, क्योंकि हर समस्या का समाधान अलग अलग ढंग का है। जैसी समस्या वैसा समाधान, और हर व्यक्ति की समस्या जो है भिन्न प्रकार की होती है और उसका समाधान भिन्न प्रकार से ही किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक आर्थिक समस्या है तो उसके मूल रूप में धन की प्राप्ति समस्या का समाधान तो है, लेकिन उस धन की प्राप्ति कैसे होगी, किस ढंग से उस धन का अर्जन करेंगे, ये माध्यम सबका अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? एक किसान
किसानी के माध्यम से उसको पूरा करेगा, डॉक्टर डॉक्टरी के माध्यम से पूरा करेगा, वकील वकील के माध्यम से पूरा करेगा, व्यवसाय व्यवसायिक ढंग से पूरा करेगा। तो करने का जो माध्यम है वो अलग अलग है। तो प्रथम है आर्थिक समस्या। आज आदमी सबसे ज्यादा जो समय देता है, सबसे ज्यादा समय, आप सब खुद विचार करें, चिंतन करें, क्योंकि ये चिंतन शिविर है। क्योंकि किसी एक का ये नहीं है कि एक बोलता रहे आप सुनते रहें। हम सब विचार विमर्श करने के लिए बैठे हैं, चिंतन करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये संवाद है। संवाद का नाम ही तो सत्संग है, जहाँ गुरु और शिष्य, जहाँ प्रश्नकर्ता उत्तरकर्ता दोनों के बीच में जो संवाद होता है। हमारे भारतीय संस्कृति के जितने भी साहित्य हैं वो सब संवाद ग्रंथ हैं, किसी न किसी रूप में। उपनिषद संवाद ग्रंथ है, वेद संवाद ग्रंथ है, महाभारत संवाद ग्रंथ है, रामायण संवाद ग्रंथ है, कबीर पंथ के जो अनुराग सागर है वो भी संवाद ग्रंथ है। तो जितने भी लगभग पुराने हैं, जितने 18 प्रकार के पुराण हैं, वो पुराण भी संवाद ग्रंथ है। एक जिज्ञासु है, जिज्ञासा प्रकट करता है, और जो गुरु होता है वो समाधान करते हैं। तो ये सत्संग भी क्या है? ये चिंतन शिविर है। हम सबको विचार विमर्श करने अपने जीवन के लिए, सिहालोकन करने के लिए। ये केवल बताने के लिए नहीं है, बल्कि समझने के लिए है। तो समझने का थोड़ा हम सब मिलकर प्रयास करें। आदमी सही दिशा में अपनी योग्यता, अपनी प्रतिभा को पहचानते हुए, समझते हुए और ईमानदारी पूर्वक सही मेहनत करते चले, निरालस्य होकर के, तो हमारे जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता है, जिस समस्या से हम उलझ रहे हैं, उससे उबर सकते हैं। जब आर्थिक समस्या की बात आती है तो अर्थव्यवस्था को समझने के साथ साथ हमें यह भी समझने की जरूरत है कि हमारे जीवन की मूल आवश्यकता क्या है। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि हम जितना कमाते हैं, जितना धन अर्जन करते हैं, उसमें का 90% हिस्सा हमारे जीवन के शौक को पूरा करने के लिए, हमारी गंदी आदतों को पूरा करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, अनावश्यक खर्च करने के लिए खत्म हो जाता है। सही कि नहीं? और सबसे ज्यादा कटौती किसमें करते हैं पता है? किचन में। हर घर सबसे ज्यादा कटौती किसमें करना प्रारंभ करेंगे? जो सबसे ज्यादा आवश्यक है शरीर के लिए, पोषण के लिए, मन के पोषण के लिए, जिसमें आप भरपूर पोषण युक्त आहार कर सके, उसमें कटौती करेंगे। बाकी बेवजह की जो चीजें हैं, बेवजह की इसलिए कहता हूं कि अगर आपके पास पर्याप्त धन है, उस धन के माध्यम से आप अपनी इच्छाओं को पूरी कर सके तो कोई बात नहीं। लेकिन अनावश्यक रूप से आप कर्ज ले लेकर के मन को परेशान करके, जितने आपके पास ताकत नहीं है उससे ज्यादा खर्च करके आप जो अपने ऊपर कर्ज लादते हैं, अपने को परेशान करते हैं। आज हमारी जो इच्छाएं हैं वो इस कदर बढ़ गई है कि उन्हीं इच्छाओं को पूरा करते 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 हमारा सारा धन समाप्त हो जाता है। अगर मैं व्यसन की ही बात करूं, ये तो काफी एक विषय की ही चर्चा है, क्योंकि मैं अपने सारे विषय को थोड़े समय पूरा करने का प्रयास करूंगा हो सके तो। अगर हम व्यसन की बात करें तो भारत में इतने व्यसनी हैं, एक व्यक्ति खोजना मुश्किल है आज के डेट में। अगर 1000 लोग हो और उसमें 100 लोग अगर मिल जाए ना तो बहुत बहुत धन्यवाद है। मुश्किल है कि और कितना पैसा बर्बाद होता है, चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, शराब हो, मांस मछली हो, गंदे गंदे खान पान हो, जितने प्रकार के डिब्बा पैक जो सामान आते हैं जिसमें कुरकुरे कम हवा ज्यादा भरे होते हैं। सही कि नहीं? बेवजह से। और हमने क्या समझे ये हमारा शौक है। तो मैं खास से बात कर रहा था कि आर्थिक समस्या एक हमारे जीवन के लिए मूलभूत समस्या है। मैं इसको समस्या मानता हूं, लेकिन इसका निवारण
अगर ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते चले, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि जो हम प्राप्त करते हैं उसका सही ढंग से सही जगह उपयोग करें। ये ज्यादा आवश्यक है। कमाने से भी ज्यादा आवश्यक यह है कि हम उसका खर्च कैसे करते हैं। हमारे पूज्य इलाहाबाद वाले साहब जी कभी कभी कहा करते हैं, आपने बार बार सुना होगा, आमदनी कम खर्च है ज्यादा, यह तो चाल बिकाएगा, और ताकत कम गुस्सा है ज्यादा, यह तो चाल पिटाएगा। आमदनी अगर कम है और खर्च ज्यादा है तो एक छोटा सा सूत्र है, सदगुरु कबीर साहब ने एक अच्छा सूत्र दे करके गया, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा। सदगुरु से प्रार्थना करें, विनती तो करें, हे सदगुरुदेव मुझे इतना धन धान्य से संपन्न कर दे कि मेरे कुटुंब परिवार के लोग भूखे न रहे, मेरा भी पेट भर जाए, और मेरे घर में कोई अतिथि आ जाए, कोई मांगने वाला आ जाए तो मेरा हाथ खाली न रहे, या मेरे घर से खाली हाथ वो न जाए। अगर इतना धन है ना तो और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आदमी पेट भरने के लिए नहीं, पेटी भरने के लिए सदगुरु रामसूरत साहब जी का साखी आप सब लोग देख रहे होंगे, तन की भूख तनिक है मन का भूख अथाह, उनके फोटो के साथ लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। तन की जो भूख है ना बहुत कम है, हम 5-6 रोटी में पेट भर लिया करते हैं, लेकिन ये जो मन है ना ये कभी भरता नहीं है। इसलिए पहली समस्या है आर्थिक समस्या, और आर्थिक समस्या के लिए हमें ईमानदारी पूर्वक निरंतर कड़ी मेहनत परिश्रम करने की जरूरत है। और आज हमारा देश कैसे होता चला जा रहा है, आलस्य की ओर चला जा रहा है, निकम्मा होते चले जा रहे हैं, फोकट में सब चाहते हैं, आशीर्वाद से चाहते हैं, उपवास कर लेने मात्र से चाहते हैं, ये शॉर्टकट का रास्ता। जितनी चोरी है, डकैती है, बेईमानी है, चाहे वो धर्मगुरु धर्म की मंच में बैठ करके कर रहे हो, वो सब शॉर्टकट रास्ता है, और शॉर्टकट रास्ता से कुछ मिलने वाला। कभी भी लालच में मत फंसिए। कबीर लोभी के गांव में ठगना चाहे उपवास। कबीर साहब ने कहा कि कबीर लोभी, जहां लोभी होगा ना वहां ठग मिलेंगे। अगर यहाँ ठग है तो ठग की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है, क्योंकि हम ठगाते हैं। अगर हम न ठगाएं तो हमें ठगने वाला भी कोई नहीं। देखिए 25 प्रकार की जो कंपनियां थी जो छत्तीसगढ़ में बंद हो गई, जिसमें सहारा कंपनी भी लाइन में आ गया है, उसका भी पैसा डूब गया मानकर चलो। 10 साल से 5 साल से लोग, ये क्यों? आदमी लालच, कहीं ना कहीं लालच रहता है कि मेरा पैसा 100 से 1000 हो जाए। बंधुओं, फोकट में तो आपका बाप भी आपको कुछ नहीं देता, तो को सहारा परिवार आपका क्या लगता है जो आपको देगा? बिना लाभ का कोई कुछ करता नहीं है। इसलिए मेहनत करिए, परिश्रम करिए, और परिश्रम करके ईमानदारी पूर्वक सही जगह खर्च करिए, आपको कभी भी आर्थिक समस्या नहीं आएगी। दूसरी समस्या है शारीरिक समस्या, शारीरिक परेशानी। आज हर आदमी किसी न किसी रोग से ग्रसित है, और इसका बहुत बड़ा कारण है। मैं वैसे शरीर की बीमारी को 3 प्रकार बताता हूँ। पहला क्या है? चोट लगने से शरीर अस्वस्थ होता है। जैसे आप कहीं चल रहे, गिर गए, कहीं चोट लग गई, कहीं घाव हो गया, तो ये पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है कि बाहर से वायरस आया, जैसे अभी कोरोना वायरस आ गया था, डेंगू आ गया था, फलेरिया आ गया था, मलेरिया आ गया था। तो ये कुछ ऐसे वायरस हैं जो बाहर से आक्रमण करते हैं और आपको प्रभावित करते, जैसे चींटी ने काट दिया, सर्प ने काट दिया, बिच्छू ने, ये बाहर से आने वाली समस्या है। आपका तन स्वस्थ था, अचानक सोए थे, सांप आकर काट गए, तो बाहर से है ना, तो ये बाहर से बीमारी, वायरस के द्वारा, जंतु के द्वारा आने वाली बीमारी। दूसरा है कि आप कहीं रास्ता पर जा रहे थे, चोट लगती है, घाव होता है और आप परेशान होते हैं। लेकिन ये कभी कभी होता है। बाहर की जो वायरस से होने वाली बीमारियां कभी कभी लगती है, शरीर में चोट भी कभी कभी लगते हैं, लेकिन जो निरंतर हम जिस बीमारी से जूझ रहे हैं वो न बाहर का है, न चोट लगने के लिए कारण है, वो हमारे असंयम के कारण है। वो जो तीसरे प्रकार है बीमारी का, उसका कारण क्या है? असंयम। हम गलत ढंग से, गलत समय में गलत चीज खाते हैं। 3 चीज याद रखना, गलत ढंग से, गलत समय में, है ना, गलत चीज,
गलत ढंग से गलत समय में गलत चीज खाते हैं, इस कारण से हम अस्वस्थ होते हैं। आज हमारा खाने का समय बिगड़ गया है, खाने का ढंग बिगड़ गया है, और खाने की जो चीज है वो भी सब बदल गई है। जितना भी भोजन है, आज की बात बताऊं, कल ही बरबट्टी लेकर लाए, बिल्कुल ताजा बरबट्टी, बिल्कुल बोल रहे थे बताने वाले घर से शायद तोड़कर लाए हैं, और आपको यकीन दिलाऊं सवेरे होते होते 25% खराब नहीं था, बिल्कुल भी खराब नहीं था। रात भर में कोई बहुत गर्मी भी नहीं है, क्योंकि इतना सारा पेस्टिसाइड यूज करते हैं, इतना रसायन यूज करते हैं। एक बार मैं करीब आश्रम में था, तो गर्मी का दिन था, तो अचानक मन हुआ हम सबको कि आज पटवा भाजी खाएंगे, खट्टा भाजी कहते हैं ना, हमारी भाजी, बाजार से 20 रुपए का लाए, और जैसे 20 रुपए का लाए और उसको अमनिया वगैरह करके खौलता हुआ पानी में डाले, तो उबालना पड़ता है एक बार, तो जैसे उबालने के लिए डाली, इतनी जोर से गंध आई, पूरा घर भर गया। मतलब उसमें पता चला कि एक दिन पहले ही पेस्टिसाइड डाला गया था, जिसका असर भी खत्म नहीं हुआ, पानी में डालते ही वो सारा। और सोचिए अगर कोई ऐसी चीज होती जिसको गर्म पानी में न डालना पड़ता, सब्जी भी बना दिए होते और खा गए होते, तो बंधुओं आप सब किसान हैं, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, मात्रा जरूर कम हो, उत्पादन जरूर कम हो, लेकिन स्वास्थ्य के साथ समाज के साथ कभी भी खिलवाड़ मत करिए। आप समाज के साथ खिलवाड़ क्यों और अपने साथ खिलवाड़ क्यों करते हैं? हम ऐसा भोजन करते हैं जो हमारे शरीर को रोगग्रस्त करता है। तो इसलिए तन को स्वस्थ रखना है तो उसके लिए 3 उपाय हैं। वो क्या है? पहला, हम शरीर से कड़ी मेहनत करें, परिश्रम करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें, ये पहला है। दूसरा है भोजन हमारा सही हो, और तीसरा है सही समय पर सही वक्त तक नींद ले। नींद लेना भी जरूरी है। आज आदमी सोने का समय बिगड़ गया है, सही समय में सोता नहीं, सही समय में खाता नहीं। इन छोटी छोटी अगर बातों को ध्यान में देंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे जीवन की 80% कम से कम बीमारियां जो है यूं ही दूर हो जाएंगी, या फिर हम उससे कम प्रभावित होंगे। और अगर प्रभावित हो भी गए तो उसका समाधान हम जल्दी से कर पाएंगे। बाकी उसके बाद भी अगर किसी को हो सकते हैं, बड़े बड़े महापुरुषों को भी हो गए, ऐसे ऐसे संत हैं। हमारे कबीर आश्रम पोटियाडी के साथ भी सुशीला साहब जी कितनी अच्छी रही, लेकिन प्रारब्धवशात उनको कैंसर हो गया। कई ऐसे संत होते, हमारे एक संत थे श्री भूपेंद्र साहब जी, उसको कैंसर हो गया, उसका भी शरीर छूट गया। तो ये प्रारब्धवशात भी हो सकता है जिसमें हमारा बस नहीं है, लेकिन यथासंभव हम जो कर सकते हैं उस पे हमें फोकस करने की जरूरत है। तो दूसरी जो समस्या है वो क्या है? शारीरिक समस्या। लेकिन ये भी बड़ी समस्या नहीं है। आदमी का पैर कटा होगा ना, तब भी वो आदमी प्रसन्न रह सकता है। आदमी को बुखार होगा तब भी वो प्रसन्न रह जा सकता है। शारीरिक समस्या उतनी बड़ी समस्या नहीं, आर्थिक समस्या उतनी बड़ी समस्या नहीं, लेकिन आज की जो सबसे बड़ी समस्या है वो मानसिक समस्या है। और ये जो मन की समस्या है ना, ये बेवजह का है, काल्पनिक समस्या है, खुद का बनाया हुआ समस्या है। हम खुद अपने मन को उलझा करके हम अपने वासना को, अपनी इच्छाओं को, अपनी चाहनाओं को हमने इतना बढ़ा लिया है, और बढ़ा करके हम इतने तनाव में जीवन जीते हैं। आज मारना और मरना ये आम बात हो गई है। आत्महत्या भी एक हिंसा है। आत्महत्या याद रखिए, आत्महत्या भी हिंसा है, और दूसरों को मारना भी महाहिंसा है, पाप है। और ये क्यों होता है? इन दोनों का कारण है डिप्रेशन, जिसको आप हिंदी में अवसाद कहते हैं। और ये अवसाद का कारण है जब मन गहरी दुख में चला जाता है, परेशानी से उलझ जाता है, और हर आदमी सब कुछ होते हुए भी परेशान है, दुखी है, अशांत है, पीड़ित है। क्यों है? क्योंकि सही समाधान की ओर हम आगे नहीं बढ़ते। समाधान किसे चाहते हैं? कि हम चाहते धन मिल जाए, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, मेरा मन शांत हो जाएगा, पत्नी ठीक हो जाए, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, बच्चे ठीक हो जाए, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, घर बन जाए, मेरा मन ठीक हो जाएगा। हो सकता है घर बनने से और आपके खुश होने में क्या तालमेल है? आपके बेटे की शादी होने से और आपकी शांति से क्या तालमेल है?
क्या आपके लगता है कि आपकी बेटे की शादी हो जाए, घर बन जाए तो आपको शांति मिल जाएगी? अगर ऐसा होता तो जिसका घर बन गया उसको शांति मिल जाती, जिसके बेटे की शादी हो गई उसको शांति मिल जाती। शांति का समाधान भौतिक उपलब्धियों से नहीं है, बल्कि शांति का सही समाधान, मन का सही समाधान हमको सही दिशा में काम करने से होगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान, चिंतन, सत्संग, अध्ययन करना पड़ेगा। और ये सत्संग जो करते हैं ना, एक संतों के प्रति उपकार करने के लिए नहीं, यह भीड़ बताने के लिए नहीं कि हम भी गए थे, बल्कि खुद के जीवन को सुंदर बनाने के लिए। हम खुद के लिए तो समय दें। कितने हमारे पूज्य श्रद्धेय संत श्री अनिल साहब जी कल बहुत अच्छे विषयों पर चर्चा कर रहे थे कि हम समय कहाँ देते हैं, बच्चों को कितना समय देते हैं, अपने माँ बाप के लिए कितना समय देते हैं, हम धन के लिए तो समय देते हैं, अपने जीवन के लिए कितना समय देते हैं। अब सबसे मैं पूछूं ईमानदारी पूर्वक, अब बताइए दिन के 24 घंटा में कितना समय आप अपने लिए देते हैं, अपने सुखी जीवन के लिए देते हैं, मन की शांति के लिए देते हैं। और मैं लोगों को कभी कभी कहता हूं, जब शरीर बीमार पड़ता है ना, बुखार लगता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो शरीर की बीमारी आपको समझ में आती है, शरीर की समस्या आपको समझ में आती है, आपको खांसी आ जाती है, सर्दी आ जाती है, बुखार आ जाता है, आपको तुरंत पता चलता है कि मुझे इसका समाधान कर लेना चाहिए क्योंकि मैं अस्वस्थ हूं, शरीर बीमार है, ये पता चलता है ना। लेकिन जब हमारा मन बिगड़ता है, मन जब अस्वस्थ होता है, जैसा शरीर बिगड़ता है, शरीर बीमार पड़ता है, ऐसा मन भी तो बीमार पड़ता है। चिंता का आना, तनाव का आना, नफरत का आना, घृणा का आना, द्वेष का आना, ये भी मन की एक बीमारी है। और जब मन में किसी के प्रति कोई नफरत हो, घृणा की भावना हो, द्वेष की भावना हो, चिंता हो, तनाव हो, डिप्रेशन हो, तो ये भी, इसको भी बहुत बड़ा बीमारी समझिए। और बीमारी जब तक नहीं समझेंगे तब तक इसके उपचार के लिए कोई हम प्रयास नहीं करेंगे। आज सत्संग में नहीं आते हैं, अरे चल सत्संग में मत आओ, तो कम से कम संत गुरुजनों के पास बैठ करके समाधान तो करे कि मेरे मन में चिंता क्यों है, मेरे मन में तनाव क्यों है, मैं नफरत क्यों करता हूँ। कभी ने आपने सोचा कि मैं क्यों नफरत करता हूँ, क्यों द्वेष करता हूँ, क्यों मैं प्रेम से नहीं रह सकता, क्यों मैं करुणा में जीवन क्यों नहीं जी सकता, शांति में जीवन क्यों नहीं जी सकता? तो मन की समस्या से भी निकलने का समाधान है आत्मचिंतन, आत्मसिंहावलोकन, ध्यान, सत्संग और स्वाध्याय। ये 4 चरण हैं, ध्यान, चिंतन, सत्संग और स्वाध्याय। अगर ये 4 चीज करते रहेंगे स्वच्छ मन से, तो मैं निस्संदेह कहता हूं कि हमारे जीवन से मन की सारी समस्याएं दूर हो जाए। कभी हम ध्यान करते नहीं, कभी थोड़ा चिंतन करते नहीं, कभी थोड़ा अध्ययन करते नहीं, कभी सत्संग में हम आते नहीं, आ भी गए तो सुन लिए, कभी उसका हम अवलोकन या उस पर मंथन कभी करते ही नहीं। संत गुरुजन जो बताते हैं, जैसे जानवर होता है ना, जब कोई खाता है तो खाने के बाद जुगाली करता है, यानी पचाने का काम करता है। आप क्या खाते हैं इसका मूल्य नहीं है, बल्कि उसको सही ढंग से पचाते हैं, ये ज्यादा मूल्यवान है। अगर आप चावल रोटी ही खाते हैं लेकिन पचा लेते हैं ना, तो ज्यादा एनर्जी देगा। और आप बादाम, छुआरा, पिस्ता खा लिए लेकिन पचा नहीं पाएंगे ना, तो स्वस्थ का कारण नहीं, अस्वस्थ का कारण बन जाएगा। इसलिए क्या खाते हैं ये उतना मूल्यवान नहीं, बल्कि जो खाते हैं उसको कितना पचाते हैं ये महत्वपूर्ण है। वैसे ही हम क्या सुनते हैं, कितना सुनते हैं, इसका उतना महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि जिसको हमने सुना, जिसको हमने पढ़ा, उस पर कितना चिंतन किया, मंथन किया और उसको अपने जीवन में अप्लाई करने का काम, अमल में लाने का काम किया, वो हम सबसे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं कह रहा था कि हमारे जीवन के 5 समस्या है, आर्थिक समस्या, शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या। इन 3 समस्याओं को मैंने आपके बीच में कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने का प्रयास किया, तो काफी विस्तार और लंबा विषय है। इसमें 2 और समस्या है, पारिवारिक समस्या और सामाजिक समस्या। ये भी उतनी ही बड़ी गहरी समस्या है और इसमें भी हम सब उलझे रहते हैं, परिवार की समस्या में, सामाजिक समस्याओं में, और इसके समाधान की ओर भी हमें जाना है। समय मिले तो और कभी इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आपके अंदर बैठे आत्मदेव रूपी परमात्मा को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोले सद्गुरुदेव की जय।